हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन देगा म्यूचुअल डाइवोर्स के रिगार्डिंग। देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स का जो बेसिक मकसद है वो है कि किस तरह से दो पार्टियां अपनी रजामंदी से बिना कोर्ट कचहरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सहमति से तलाक ले लेती है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स। अब म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? देखिए, उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज के बीच में शादी का जो टाइम है उसके टाइम से लेके जब तक आपने केस फाइल किया मिनिमम 1 साल का जो टाइम पीरियड होना चाहिए। हालांकि उसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसमें शादी के 1 साल के अंदर भी आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। वो सिचुएशन डिपेंड करती है कि किस लेवल पे आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस लेवल पे आपने फाइल किए हैं। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो शादी के 1 साल के बाद। अब बात आती है कि शादी के 1 साल के बाद जब आप फर्स्ट मोशन फाइल करेंगे तो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 मंथ का टाइम पीरियड लगता है, जिसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं। अब उसको भी वेविंग करने के कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि 1 साल का जो टाइम फ्रेम था प्लस 6 मंथ, यानी कि जिन दो पार्टियों के बीच में 12 और 6 18 महीने का गैप हो चुका है शादी की डेट से, वो अपना फर्स्ट मोशन फाइल करने के टाइम पर ये दिखा सकते हैं कि हम 18 महीने से सेपरेट हैं ऑन पेपर, और वो फर्स्ट मोशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें लगभग सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि शादी के अंदर जो लेन देन था वो क्लियर हो गया है, लड़की को जो एलिमनी मिलनी थी वो क्लियर हो गई है, बच्चों की जो कस्टडी थी वो क्लियर हो गई है, प्लस फैमिली के बीच में जो आपस में सेटलमेंट था वो लगभग सारा हो चुका है, कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। तो ये कंडीशन होती है, तो 18 महीने वाला टाइम फ्रेम देके हम जो 6 मंथ के कूलिंग पीरियड को भी वेव ऑफ कर सकते हैं। अब बात आती है जुरिडिक्शंस। जुरिडिक्शन मतलब म्यूचुअल डाइवोर्स कहाँ पे फाइल किया जा सकता है। देखिए, पहला पॉइंट है जहां पर शादी हो, प्लेस ऑफ मैरिज। हस्बैंड वाइफ की शादी जहां पर भी होगी उसी लोकेशन से आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हो म्यूचुअल। सेकंड पॉइंट है जहां पर करंटली वाइफ रहती हो उस ग्राउंड पर भी आप लोकेशन के हिसाब से म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है जहां पर हस्बैंड वाइफ लास्ट बार इकट्ठे रहे हों एज इन हस्बैंड और वाइफ। तो ये जो जुरिडिक्शन है, तो 3 जुरिडिक्शन के बेस पे दोनों पार्टियां अपने कंसर्निंग फैमिली कोर्ट के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स की एक जॉइंट पिटीशन फाइल कर सकती है और उसके बेस पर आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हो। अब म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर एक पॉइंट और क्लियर होता है, वो है कि क्या पार्टीज का फिजिकली आना मैंडेटरी है। देखिए, उसके रिगार्डिंग स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रोविजन दिया गया है। अगर पार्टियां आउट ऑफ इंडिया है और वो फिजिकली नहीं आ सकती हैं तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी ब्लड रिलेशन में या फैमिली रिलेशन में दे सकती हैं। वो अटॉर्नी होल्डर उस पार्टी के बिहाफ पे कोर्ट में आके साइन करेगा, और इस तरीके से भी दोनों पार्टियां एसपी के थ्रू अपना म्यूचुअल डाइवोर्स कर सकती हैं। अब एक पॉइंट और क्लियर होता है, कई बार फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में मान लीजिए पार्टी ने अपना अमाउंट दे दिया है, कुछ अमाउंट सेटलमेंट हुआ है, और फर्स्ट पार्टी या कोई भी पार्टी बैकअप कर जाती है सेकंड मोशन के बाद के लिए, तब सेकंड पार्टी क्या करे? देखिए, इसके लिए डिफरेंट जजमेंट्स आए हुए हैं। कई बार जब हम जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं उसमें पेनल्टी क्लोज इस लेवल का दिया जाए कि अगर कोई भी पार्टी फर्स्ट मोशन होने के बाद सेकंड मोशन पर नहीं आती है तो उसको इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसके रिगार्डिंग भी काफी जजमेंट्स हैं, और कोशिश करें जो भी सेटलमेंट कंडीशन लिखी जाए वो इस लेवल पे लिखी जाए कि किसी भी एक पार्टी को फाइनेंशियली लॉस ना हो। मान लीजिए 10 लाख का अमाउंट का कोई सेटलमेंट होता है तलाक का, तो जो 5 लाख और 5 लाख आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देने हैं, वो कोशिश करें कि फर्स्ट मोशन पे आप ना पे करें और सेकंड मोशन पे ही पे करें। अगर हस्बैंड को ये लगता है कि जो वाइफ है वो बैकअप कर सकती है, तो इससे बचने का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला वो यही है कि सारी पेमेंट आप सेकंड मोशन के टाइम पर करो। तो ये वो सारे डाउट्स हैं जो बेसिकली म्यूचुअल डाइवोर्स के टाइम पर जब पार्टियां केस फाइल करती हैं या हमसे क्वेश्चन करती हैं तो डिसाइड करती हैं। एक और पॉइंट है जो है चाइल्ड कस्टडी को लेके। देखिए, चाइल्ड कस्टडी को लेके जो भी केस फाइल होता है उसके अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स में केवल चाइल्ड की जो कस्टडी है वो ट्रांसफर की जाती है, ना कि गार्जियनशिप के राइट्स। यानी कि अगर एक बार पार्टियां कस्टडी ट्रांसफर कर लेती हैं उसके बावजूद भी, डाइवोर्स होने के बाद भी दूसरी पार्टी गार्जियनशिप के केस के अंदर क्लेम पिटीशन फाइल कर सकती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि
चाइल्ड कस्टडी एब्सोल्यूट नहीं होती है म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर, दूसरी पार्टी क्लेम फाइल कर सकती है। प्लस अभी हाल के कुछ केसेस में देखा गया कि अगर लड़की को एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं दी गई है उस टाइम पर म्यूचुअल डाइवोर्स में, तो म्यूचुअल डाइवोर्स होने के बाद भी जो वाइफ है, एक्स वाइफ, अपने हस्बैंड से, पुराने हस्बैंड से मेंटेनेंस का केस फाइल करके मेंटेनेंस भी मांग सकती है। तो अभी कई जो रिसेंट जजमेंट्स आए हैं उसके अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स की जो टर्म्स कंडीशन को एब्सोल्यूट नहीं माना गया है, दूसरी पार्टी बाद में म्यूचुअल डाइवोर्स होने के बाद भी क्लेम फाइल कर सकती है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई पेंडिंग है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने हिसाब से लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए। 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है फैमिली कोर्ट और डाइवोर्स को लेके, तो लगभग उसके अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगी कि आपके लायक है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जिसको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी। थैंक यू।